Hello बच्चों, let's start the question and the question says which of the following pairs constitutes buffer? So सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास HNO3 and NH4NO3. दूसरा ऑप्शन है HNO2 and NaNO2. ऑप्शन नंबर थर्ड है HCl and KCl. ऑप्शन नंबर डी है हमारा NaOH and NaCl. सो अब हमें क्या करना है, पेयर करवाना है, फाइंड करना है हमें कि कौन सा पेयर कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका बफर. तो उससे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारा बफर सोल्यूशन आखिरकार है क्या. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर की कॉन्सेप्ट. सो जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारे क्वेश्चन का, दैट वुड बी बफर सोल्यूशन. बफर सॉल्यूशन हमारा की कॉन्सेप्ट है. जो बफर सोल्यूशन होता है वो एक सोल्यूशन है जो कंसिस्ट करता है आपका मिक्सचर. मिक्सचर किसका होता है, उसमें मिक्सचर होता है ऑफ वीक एसिड. मिक्सचर ऑफ वीक एसिड along with its conjugate base. along with its conjugate base. और इसमें प्रेजेंट होगा मिक्सचर ऑफ वीक बेस. मिक्सचर ऑफ वीक बेस along with its conjugate acid. along with its conjugate acid. ये होगा हमारा बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन क्या है, ये एक मिक्सचर है ऑफ वीक एसिड along with its conjugate base और अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस along with its conjugate acid. हमने अंडरस्टैंड कर लिया है. तो हमारे दो तरीके के बफर सॉल्यूशन होते हैं. एक होता है हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड दूसरा होता है हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन. जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, पीएच उसका कितना होगा, ये आपका होगा बिलो 7, क्योंकि 7 आपका न्यूट्रल होता है. एंड बेसिक में आपका क्या होगा, अबव 7. उससे पहला आपका क्या होगा, एल्केलाइन होगा. अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया है दैट इज HNO2. तो ये HNO2 क्या है यहाँ पे, सॉरी सबसे पहले हमें दिया है HNO3. तो HNO3 और ये जो हमारा पास ऑप्शन नंबर सी में HCl प्रेजेंट है, ये दोनों क्या हैं आपके, ये दोनों हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स. कौन कौन से हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो देख लेते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपका आता है कौन सा, HCl एंड HNO3. ये हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स. एंड जो आपका NaOH हो गया, ये आपका क्या है, ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस. इसलिए इनको हम नहीं यूज कर सकते फॉर अ बफर सोल्यूशन, क्योंकि अभी हमने देखा बफर सोल्यूशन में क्या होता है आपका, ये आपका बेसिकली एक सोल्यूशन है जो कंसिस्ट करता है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विद इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड आपका वीक एसिड विद इट्स कॉन्जुगेट बेस या फिर मिक्सचर ऑफ वीक बेसिस अलोंग विद इट्स कॉन्जुगेट. तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आ रहे हैं. तो ये दोनों तो आपके होंगे ही नहीं. अगर हम बात करें नेक्स्ट की, दैट इज HNO2. ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका वीक एसिड. एंड जो आपका NaNO2 है, ये क्या है आपका, ये है आपका सॉल्ट जो आपका फॉर्म्ड होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH. इसलिए ये आपका जो HNO2 है एंड ये आपका NaNO2 है, ये आपके बफर पेयर्स होंगे. कौन कौन से, HNO2 जो कि एक वीक एसिड है एंड NaNO2 जो कि बना है कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH. ये आपके क्या बनेंगे, ये बनेंगे आपके बफर ऑप्शंस या फिर बफर पेयर्स. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दैट इज HNO2 एंड NaNO2. और बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट. अगर हम बात करते हैं अबाउट बफर सॉल्यूशंस, ये आपके बहुत तरीके से यूज होता है फॉर फूड प्रिपरेशंस, सॉरी फॉर फूड प्रिजर्वेशंस. फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए यूज होते हैं, ड्रग डिलीवरी के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एंड प्रिंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं. तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.